बात करूंगा सलमान खान की। दरअसल पूरी मामला है कि सलमान खान के घर के बाहर में जो गोली कांड हुआ है उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह से गर्म हो गई है। लगातार पक्ष विपक्ष एक दूसरे पे हमलावर हो गए हैं और वहां की राजनीतिक चुनाव से पहले ही गर्म हो गई है। उसी को बात करूंगा कि आखिरकार सलमान खान के घर के बाहर में जो गोली कांड हुआ है उसमें राजनीति कैसे गर्म हुई है, उसी को लेकर बात करूंगा। और बात करूंगा कि आखिरकार इस तरह की घटना कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल उठाती है। चिपक कर देखिएगा, आप वीडियोस को जमकर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल सलमान खान के घर के बाहर में उनका अपार्टमेंट है, उस अपार्टमेंट के बाहर में गोली कांड हुआ है। जाहिर सी बात है, जब गोली कांड होगा तो कोई भी व्यक्ति, वो चाहे हीरो हो चाहे कॉमन मैन हो, सकते में आ जाएगा। अब यह भी सवाल उठता है कि मुंबई जैसे शहर में आसानी तरीके से गोली कांड हो जाना, सवाल बहुत सारे उठते हैं कि मुंबई जैसे शहर में इस तरह का घटना होना, ढेरों सवाल उठते हैं। वो चाहे सलमान खान हो वो या कोई कॉमन व्यक्ति हो, उनके बीच में इस तरह का इंसिडेंट नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब से यह घटना घटी है तो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस सत्ते में है। लेकिन राजनीति कैसे गर्म हुई जब इनकी एंट्री हुई, मतलब संजय राउत जी बोल दिया है। जब से संजय राउत की एंट्री हुई है तो उसके बाद कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीतिक गर्म हो गई। महाराष्ट्र की राजनीतिक गर्म हो गई है और संजय राउत ने ढेरों सवाल पूछ दिए महाराष्ट्र सरकार से और शिंदे सरकार से और वहां के गृह मंत्री से। आप कर क्या रहे हैं, गृह मंत्री कहां है, ढेरों सवाल पूछा है और बहुत सारी सरकार पे उन्होंने हमला भी बोला है। दरअसल सलमान खान के घर के बाहर में, उनका जो बांद्रा में स्थित जो उनका घर है, उस पर जो फायरिंग हुई है, उस फायरिंग के बाद पूरी तरह से संजय राउत ने मोर्चा संभाल लिया है और कहा है कि पूरा पुलिस बल उनके सुरक्षा के लिए है। गृह मंत्री राजनीतिक में व्यस्त है, लेकिन मुंबई की पुलिस तो राजनीतिक नहीं कर रही है ना, कि वो भी उनके पीछे पीछे राजनीति कर रहे हैं। सलमान खान के घर के बाहर में जो फायरिंग हुई वो एक इशारा है कि इस मुंबई में कभी भी कहीं पे भी गोली चल सकती है। संजय राउत यहीं पे नहीं रुके, सरकार पे और हमला बोलते हुए कहा कि डर के कारण बीजेपी संविधान की बात कर रही है और आज संकल्प यात्रा जारी कर रही है। जब से मोदी जी की सरकार आई है, संविधान की हत्या हो रही है। संजय राउत जी कह रहे हैं, मतलब सलमान खान के घर में रेसिडेंस के बाहर में फायरिंग होती है और जाहिर सी बात है, आपने सवाल पूछा, सरकार से पूछा, बिल्कुल सही किया, लेकिन इसमें मोदी जी कहां से आ गए बीच में? सलमान खान के इंसिडेंट में मोदी जी कहां से आ गए? मतलब कुछ भी बोलो लेकिन मोदी को साथ में लेके आ जाना है, मोदी पे टारगेट करना है। आप महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछे, ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है संजय राउत जी। और जांच भी होनी चाहिए कि सलमान खान ही नहीं, किसी के और के घर के बाहर में इस तरह के इंसिडेंट कैसे हो सकते हैं, वो भी खासकर इतने हाईटेक मुंबई में। सवाल आपने बिल्कुल जायज पूछा, लेकिन इसमें नरेंद्र मोदी का आ जाना, नरेंद्र मोदी को नाम लेके मतलब उसकी प्रचार कर, मतलब उनके बारे में सवाल पूछना, ये कहां का जायज है? लेकिन वही है ना कि कुछ भी कहना है, कुछ भी ब्लेम लगाना है, कुछ भी लांछन लगाना है, लेकिन नरेंद्र मोदी को कहीं से भी घुमा के उनका नाम दे देना है कि नरेंद्र मोदी ने ये किया है, वो किया है। हालांकि ये लगातार कहते हैं कि, मतलब विपक्ष कहती है कि नरेंद्र मोदी, ये लिखा है इन्होंने, देखिएगा, ये संजय राउत ने लिखा है कि आज संकल्प यात्रा कर रही है और संविधान की हत्या हो रही है। संविधान की हत्या हो रही है। विपक्ष तो कहता है कि संविधान को खत्म करने वाले हैं बीजेपी, मोदी जी।
अब मोदी जी ने तो सिरे से नकारा भी है, लेकिन बेहतर है कि आपने महाराष्ट्र सरकार से पूछा सवाल, और महाराष्ट्र सरकार ने यह भी किया है, वहां की मुंबई पुलिस ने 2 जो हमलावर हैं, जो रिपोर्ट बतला रही है, उनको गिरफ्तार भी किया है। लेकिन इस तरह के घटना नहीं घटनी चाहिए, वो चाहे किसी भी व्यक्ति के सामने, सलमान खान नहीं हो, चाहे उससे बहुत सारे कोई भी कॉमन मैन ही हो, क्यों नहीं हो, उनके साथ सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए था। और जब से ये इंसिडेंट सामने आया है, कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस सख्ते में है, और मुंबई पुलिस ने काम भी कर रही है। लेकिन महाराष्ट्र के गृह मंत्री पे सवाल उठाना ये जायज है, महाराष्ट्र के सरकार शिंदे पे सवाल उठाना ये भी जायज है, क्योंकि आप विपक्ष में हैं, आपका सवाल, आपका हक बनता है। लेकिन नरेंद्र मोदी पे सवाल उठाना ये कहां का जायज है। लेकिन हां, नरेंद्र मोदी का नाम ले लेके ये तमाम चीजें करना, इसका मतलब कि राजनीतिक चमकाना होता है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम बातों को लेकर, इस फायरिंग को लेकर, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। और नॉट लवी।